संजय जी, यहाँ पर जयंतो दा की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रशांत किशोर का ये कहना कि 3 का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाएगी, इतने आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा। उस बात को सम्मिलित करते हुए अपने सवाल में मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ममता बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि एक फैक्टर सिंपैथी फैक्टर भी उनके लिए काम किया, यानी कि उनके पैर का टूट जाना, प्लास्टर का बंधा होना। हालांकि जब डिटेल में सारे नतीजे आएंगे तब इस बात का विश्लेषण किया जाएगा कि रूरल वोट, अर्बन वोट, पोलराइजेशन हुआ या नहीं हुआ, हिंदू वोट, मुस्लिम वोट, ये तमाम चीजें जो है डिटेल में सामने आएंगी। लेकिन आपको लगता है ये सिंपैथी फैक्टर थोड़ा बहुत भी ममता बनर्जी के लिए चला? इतनी प्रचंड जीत उन्हें मिलने जा रही है, इसमें एक थोड़ा सा योगदान इस फैक्टर का भी? मुझे नहीं लगता है कि कोई सिंपैथी फैक्टर था कि जिस तरह से उनकी टांग में चोट लगी उस वक्त इस बात को लेकर बहुत भ्रम फैला हुआ था। लोग बहुत आश्वस्त नहीं थे कि सचमुच चोट लगा, अटैक हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि उन पर जानलेवा हमला किया गया। मुझे नहीं लगता है कि बंगाल के वोटर, भले उनको भारी संख्या में लोगों ने वोट दिया, लेकिन वोट देने की वजह ये नहीं थी कि उन पर जानलेवा हमला हुआ और लोगों ने इस बात पर भरोसा कर लिया। मुझे लगता है इस बात पर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लोग की सिंपैथी थोड़ी बहुत जरूर थी। ज्यादातर लोगों को यह लगता था कि उनकी टांग में चोट लगा और कुछ धक्का मुक्की हुई होगी, लेकिन जानलेवा हमला हुआ हो और इसके कारण ममता बनर्जी ने कुछ सिंपैथी वोट्स गैदर किए हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा, प्रशांत किशोर का आप जिक्र कर रहे थे। देखिए, बंगाल का पूरा चुनाव इस बार 2 लेवल पे लड़ा जा रहा था। एक चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ रहे थे, कैंडिडेट लड़ रहे थे, पार्टी के वर्कर लड़ रहे थे, अलग अलग जगह पे कैंपेन कर रहे थे। दूसरा चुनाव माइंड गेम चल रहा था। बहुत बार बार प्रधानमंत्री मोदी का और अमित शाह का ये जो जिस तरह के जुमलों का इस्तेमाल किया जा रहा था, दीदी तुम तो हार गई, दीदी तो गई, तो ये एक माइंड गेम था साइक करने का कि सचमुच क्या तृणमूल हार गई है, तृणमूल के वर्कर को डिमोरलाइज करना। और दूसरी तरफ उस माइंड गेम को काटने की कोशिश की जा रही थी प्रशांत किशोर के द्वारा। और प्रशांत किशोर कह रहे थे बार बार, अगर 100 का आंकड़ा पार कर गया बीजेपी तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। मुझे मालूम नहीं कि प्रशांत किशोर कितने अस्वस्थ थे इस बात से कि सचमुच बीजेपी 100 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं करेगी, लेकिन उनकी ये काम का हिस्सा था। उनको उन्होंने जो जिम्मेवारी ली थी तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे, वो तृणमूल कांग्रेस के एक तरह से पूरे प्रचार को संभाल रहे थे, उसमें वो भी एक माइंड गेम खेल रहे थे। ये जरूर है कि आज ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर सचमुच इस बात को जानते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ज्योतिषी नहीं थे कि वो जानते थे कि सचमुच 100 से नीचे गिरेगी बीजेपी। लेकिन हाँ, उनका आकलन था कि तृणमूल कांग्रेस जरूर जीतेगी और एक अच्छे मार्जिन से जीतेगी। ठीक है, जयंतो दा का एक बार रुक कर लेती हूँ मैं। छोटा सा सवाल जयंतो दा, क्योंकि आप खुद एक बंगाली हैं और बंगाली अस्मिता यानी कि बंगाली प्राइड से हम सभी वाकिफ हैं, यानी कि अपने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज को लेकर जो एक प्राइड की भावना रहती है हर बंगाली में, कहीं ना कहीं उसमें किसी बाहरी की एंट्री वो अलाउ ही नहीं करते हैं, और यही इस बार के चुनाव में भी दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा था कि ये जो फेनोमेनन है, ये पॉलिटिकल फेनोमेनन या बंगाली अस्मिता का अगर बहुत हार्डलाइनर हॉक बंगाली अस्मिता हमारे राज्य में इवॉल्व करे, भगवान करे वो ना करे, अखंड भारत के स्पिरिट में हम लोगों को रहना चाहिए। जिस समय तमिल इंडिया एंटी हिंदी मूवमेंट किया था, उस समय बंगाली ने एंटी हिंदी मूवमेंट में शामिल नहीं हुआ था। हिस्टोरिकली हम लोग नहीं किए, हम लोग तो बॉलीवुड के भक्त हैं, और इसीलिए मिठुन चक्रवर्ती से लेकर अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान इतना पॉपुलर है। आज भी मिठुन का कैंपेन में, भाजपा के कैंपेन में भी बहुत बीजेपी लीडर से भी ज्यादा लोग हुए थे। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने देखा कि ये जो टेगर का बर्थ प्लेस नड्डा जी ने गलत बोला था कि जोड़ा साको जन्म स्थान है, शांति निकेतन जन्म स्थान नहीं था, और गलती से नड्डा जी ने बोल दिए थे कि शांति निकेतन टैगोर का जन्म स्थान है। उसको इतना बड़ा इशू बना लिया कि ये टैगोर का जन्म स्थान ही नहीं जानते हैं। तो ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का जो जन्म स्थान नहीं जानते हैं, वो बंगाली को क्या समझेंगे, वो बंगाली को में क्या सोनार बंगला बनाएगा। तो मुझे लगता है ये जो एक साइकोलॉजिकली कि बंगाली कल्चर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं, और जो हिंदू है बंगाली हिंदू और जो यूपी के हिंदू, थोड़ा डिफरेंस है, उसको भी आपको समझना पड़ेगा कि जैसे रिचुअलिस्टिक यूपी हिंदू ब्राह्मण
और पश्चिम बंगाल में वो कास्ट फैक्टर इतना अभी भी इतना कंसोलिडेटेड नहीं है। हम तो कहते हैं कि बंगाली जो है वो मुस्लिम के दुकान में जाके बिरयानी खाने वाला हिंदू है, वो इतना मुस्लिम को एंटी मुस्लिम नहीं है। तो ये जो एक हिंदू समाज है उसको जो कंसोलिडेटेड होके एकदम इन ब्लॉक बीजेपी का वोटर हो जाएगा, ये पश्चिम बंगाल में आज के दिन में भी कठिन है। ये दोनों ही ठीक नहीं है। मतलब बंगाली हिंदू को फंडामेंटल बनाना गलत है और बंगाली अस्मिता के आधार पर बंगाली को एकदम हार्डलाइनर, जैसे मैं कह रहा हूं कि तमिल मूवमेंट हुआ था हमारे पश्चिम बंगाल में, हमारा अमरा बंगाली एक पार्टी हुआ था और वो सरवाइव नहीं कर पाया, एक वोट भी नहीं मिला, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम दोनों रीजनल पार्टी वर्चुअली था, वही अमरा बंगाली था। तो आज के दिन में ममता बनर्जी का पार्टी अमरा बंगाली हो जाएगा, तेलुगु देशम के जाएगा, अगर बांग्लादेशम हो जाएगा तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इस बार चुनाव में ये फेनोमेनन देखा है। तृणमूल कांग्रेस लीडर को मैंने पूछा भी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ये एक्शन नहीं है, ये रिएक्शन है, क्योंकि ये बीजेपी कर रहे हैं, उसके रिएक्शन में ये पॉलिटिक्स हो रहा है।